हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी पैट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। आज हम बात करेंगे ग्राफ पे। तो देर नहीं करते हैं, जो ग्राफ है हमारे, ग्राफ के लिए हमने कल ही बताया था कि ग्राफ पढ़ने के लिए हमें 3 चैप्टर की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारा औसत, एक अनुपात और एक आपका प्रतिशत। ग्राफ के लिए हमें 3 चैप्टर की जरूरत पड़ती है। एक आपका औसत, एक आपका अनुपात और एक आपका परसेंटेज। आपके जो है ग्राफ कितने तरह के होते हैं? पहला होता है आपका सारणी वाला, सार्डियन, ठीक है, पाई चार्ट, आयत चित्र, दंडारेख, और आपका जो है रेखा चित्र। ये 5 तरह के हमारे ग्राफ होते हैं। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी पैट का, यूपी ट्रिपल एससी पैट का, इसमें आपके 4 ग्राफ आएंगे। कितने ग्राफ आएंगे? 4 ग्राफ आएंगे। आपके कभी कभी 2 आपके साड़ी वाले पूछ लेता है, एक आपका आयत चित्र से पूछ लेगा या एक आपका पाई चार्ट से पूछ लेगा। आपके जो है 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। कितनी शिफ्ट में होगा? 4 शिफ्ट में आपके 4 पेपर होंगे। तो आपके प्रत्येक शिफ्ट में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन मतलब आपके 4 ग्राफ होंगे। कितने ग्राफ होंगे? 4 ग्राफ होंगे। तो आपकी जो है 4 शिफ्ट हैं, तो टोटल कितने ग्राफ आएंगे? 16 ग्राफ होंगे। और 16 पंजे 80 क्वेश्चन आएंगे। तो हमें ये देखना है, आपको तैयार आपको सब करने हैं। मोस्टली चांस आपके सबसे ज़्यादा टेबल वाले, आपके जो अब तक एग्जाम हुए 2021-22 में, उसमें टेबल वाले क्वेश्चन आपके 2 आए थे। उसके बाद रेखा चित्र वाले आपके आए थे और आपका आयत चित्र वाले आए थे, दंडारेख के भी आए थे, पाई चार्ट के भी आपके पूछ लेता है। तो हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे पाई चार्ट पे। किस पे बात करेंगे? पाई चार्ट पे। पाई चार्ट में है क्या आपका, जैसे हमारा इलेक्शन होता है तो उसमें अगर रिजल्ट देगा तो पाई चार्ट बना के देखेगा। पाई चार्ट कैसे बना के देगा? टोटल जो वोट दिए वो परसेंट में देगा बना के, ठीक है। जीतने वाले के वोट, जीतने वाले के, और हारने वाला का होगा सेकंड नंबर वाला, और आपका बाकी अन्य में डाल देगा। इस तरह से पूरे इलेक्शन का रिजल्ट आपका पाई चार्ट में बना के दे देगा। अब पाई चार्ट आपके 2 प्रकार के रहता है। एक आपका प्रतिशत के आधार पे हुआ, किस पे? प्रतिशत। और एक आपका डिग्री, अंश वाला, ठीक है। जो भी डाटा दिए जाएंगे वो किस में दिए जाएंगे? यहाँ पे आपके अंश में दिए जाएंगे। किस में? अंश में। कोई भी संख्याएं दें आपका, एक्स वाई जेड आपका, ठीक है, ए बी सी, जो आपके डाटा होंगे वो किस में होंगे? अंश में। आपका यहाँ पे आपकी जो संख्याएं होंगी, आपके कुछ भी डाटा दिए वो किस में होंगे? परसेंट में होंगे। किस में होंगे? परसेंट में। परसेंट में आपका जो कुल मान होता है उसको कितना लेते हैं? 100%। कितना लेते हैं? 100%। और डिग्री में कितना लेते हैं? 360 अंश। तो हम 1% की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी? 360/100। तो 1% बराबर क्या निकलता है हमारा? 3.6 अंश। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कभी परसेंट से डिग्री में कन्वर्ट करवाएगा तो हम क्या करेंगे? 1% बराबर 3.6 अंश लगा के इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला ग्राफ आपका। पहले आपका जो है पाई चार्ट ये दिया गया है। इसमें जो है डाटा दिया गया है, किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा ये जो पाई चार्ट ग्राफ दिया गया है, 30% क्या है आपका? भोजन पर 10% फुटकर व्यय है, कपड़े पर दिया है आपका 5%, परिवहन पर दिया है 12%, और बचत दिया है 18%, और किराया दिया है 25%। ये हमारे भोजन, फुटकर, कपड़े, परिवहन, बचत और किराया, इन सब का पूरा खर्च का ब्यौरा दिया गया है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका कुल खर्च नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? कुल खर्चा दिया होता तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन वो नहीं दिया गया है आपका शुरुआत में डाटा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाटा दिया जाएगा। या तो 100% की वैल्यू पूछेगा, कुल खर्च जो होगा आपका 100%, या तो 100% की वैल्यू पूछेगा, या 30, 10, 5, 12, 18, 25, इन सब में से कोई एक डाटा देगा, कहीं भी दे दे आपकी वैल्यू। अब पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये कह रहा है भोजन पर कुल खर्च 4800 रुपये है। भोजन पर कितना खर्च हुआ है? 4800। तो भोजन पर कितना खर्च हुआ है? 4800। वो कितने की वैल्यू होगी? 30% की। तो 3 0 से 0 कटेगा, 16 3 48, 160।
हमारा यहाँ पे जो निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, 1% बराबर कितना आ गया है हमारा 160 रुपये। ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ से। अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 100% की वैल्यू पूछेगा तो 100 का गुणा कर देंगे, फुटकर पूछेगा तो 10 का गुणा कर देंगे, और कपड़े पर पूछेगा तो 5 का गुणा कर देंगे, और परिवहन पर पूछेगा तो 12 का गुणा कर देंगे, बचत पूछेगा तो आपकी 18%, किराया पूछेगा तो 25 का गुणा कर देंगे। कितने में? 160 में। क्योंकि 1% की वैल्यू निकली है तो बाकी परसेंट में किसी की पूछेगा तो उसी परसेंट का आपका 160 में गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या है, रुपए में निकल आएगा कितना खर्च है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है भोजन पर कुल व्यय कितना दिया, 4800 रुपये। तो सभी मदों पर कितना होगा, एक तो तरीका ये हो गया। पहला क्वेश्चन 160 है आपका 1% की वैल्यू, और सभी मदों कितनी होंगी आपकी 100%, तो कितना आ जाएगा 16,000 रुपये। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि आपका जो है 4800 रुपये, 4800 रुपये जो खर्चा है वो कितने की वैल्यू है, 30% की। हमें चाहिए कितने की, 100 की, क्योंकि कुल पूछा है इसलिए। 0 से 0 काटेंगे, 16 तिया 48, तो 1% की वैल्यू यहाँ से 160 आएगी, 100 की कितनी आ जाएगी, 16,000। ठीक है, जिसने परसेंट आपका पढ़ा होगा वो इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेगा। क्या 30% की आपकी वैल्यू दी गई है और 100% की पूछी गई है। दूसरा क्वेश्चन दिया है परिवहन और कपड़े पर कुल व्यय कितना है, परिवहन और कपड़ा जोड़ लो, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है परिवहन प्लस कपड़े पर व्यय। परिवहन पर कितना दिया गया है, परिवहन पर दिया है 12% और कपड़े पर दिया है 5। परिवहन पर 12 और कपड़े पर कितना दिया है, टोटल हो गया आपका 17%। हमें पता है 1% की वैल्यू कितनी दी थी हमारे पास, 160, 17 का गुणा कर दो, 6 सत्ते कितना आएगा, 6 सत्ते 42, या 17 छिक्का 102, हासिल आगे 10, 17 एकन 70, 17 एकन 70, 17 और 10 कितने हो गए 27, कितना आ जाएगा आंसर 2720 रुपये। पहला हमारा ऑप्शन सही होगा। इसमें कितना होगा आपका ये 16,000। ठीक है, आपका दूसरा आंसर आपका आ चुका है, कितना आ रहा है हमारा 2720 रुपये। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये पूछा है फुटकर व्यय। ठीक है, क्या दिया तीसरे क्वेश्चन में, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है। फुटकर व्यय, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है। तो हम तीसरे क्वेश्चन में पहले लिखेंगे फुटकर व्यय, फुटकर व्यय कितना है, फुटकर व्यय हमारे पास, फुटकर व्यय दिया है 10%। ठीक है, अब भोजन पर व्यय कितना दिया है, भोजन पर व्यय दिया है आपका 30%। ठीक है, तो फुटकर व्यय भोजन का कितना परसेंट है, तो 10-30 का कितना परसेंट है ये पूछा है, इंटू 100, 0 से 0, 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। कितना है, 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब पूछा है किराए पर किया गया खर्च कितना है। किराया है कितना आपका 25%, तो कितने क्या करेंगे, किराया कितना 25%, 1% की वैल्यू क्या दी है 160, 25 की पूछी है, 25 छिक्का 150, 25 एकन 25, 25 और 15 कितने हो गए 40, 1 0 और आपका दिया गया है, तो कितनी आ जाएगी हमारी 4,000 रुपये। कितनी आ जाएगी 4,000 रुपये। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा 160 इंटू 25। ठीक है, 4,000 कितना आएगा 4,000। कुल बचत कितनी है, तो बचत कितनी है हमारी, बचत दी है 18%, तो 160 के 18%, मतलब 160 का 18% आपकी बचत है, तो 18 निकालेंगे। 1% की वैल्यू कितनी दी है 160, तो 18% कितनी होगी 16 8 128, 1 0 आएगा, 1 0 वाला कौन सा ऑप्शन है आपका, ये 2880। ठीक है, 16 8 128 होंगे आपके, और आपका जो है 16 एकन 16, 16 और 12 कितने हो गए 28, 2880 रुपये। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए इसके। तो पाई चार्ट है आपका, ये परसेंटेज में दिया गया, परसेंटेज में आपके डाटा दिए, उस हिसाब से सॉल्व किया। टोटल की वैल्यू कितनी दी थी आपकी 4800, 4800 टोटल की वैल्यू दिया, तो 1% की कितनी बन जाएगी 160, 160 के हिसाब से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगली आपकी जो है पाई चार्ट देखते हैं, कौन सा दिया ग्राफ में, ये दिया है। इसमें जो है
सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कोई अगर पाई चार्ट में दिक्कत है तो उसे हम जो है देखेंगे कहाँ दिक्कत है। ये कह रहा है किराया 15 है, 15 45 कितना हो गया 60, सही है, और 60 हो गया, 11 9 कितना हो गया 20, 80 हो गया, 80 और 15 95, 95 और 6 101, कितना हो रहा है 101, होना चाहिए कितना आपका 100%। इसमें आपका कोई 1% बढ़ा हुआ है कोई भी डाटा, वो कौन सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो हम देख रहे हैं कि कहाँ पर आपका बढ़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है किन 3 पदों का खर्चा केंद्रीय बिंदु 180 अंश होगा, किन 3 का 180 अंश होगा। अब हमें परसेंट में दिया गया है, अंश में पूछा है, परसेंट में दिया गया है, अंश में पूछा है। अब जो आपका पूरी आपकी DI कितने की होती है 360 अंश की, हमें चाहिए कितना 180, काट लो, 12 तिया 36 और 12 निम्मा 108, 3 3 का 9, 3 9 30, ठीक है। अब हम देखना है क्या परसेंट में 10 की वैल्यू क्या होगी 100, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 30, तो हमें 30% चाहिए, क्या चाहिए 30%। एक तो तरीका ये रहा हमारा निकालने का, ठीक है। ये कह रहा है 180 अंश किसका कोण बनेगा परसेंट में आपका 30% का, तो 30% डाटा कौन से हो रहे हैं 101 ही हो रहा है, किराया और शिक्षा मिला के कितना हो रहा है 30%, लेकिन किराया शिक्षा 2 वैल्यू नहीं दी है कि पूछा किन 3 का केंद्रीय बिंदु 108 अंश होगा, तो इसमें से जो किराया है वो हमारा कितना है 14% है, अब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 30 अंश जोड़ो किस किस का हो सकता है, कपड़े ईंधन कितना होगा मिला के, ये दिया है 15 और 15 और 9 कितने हो गए 24, 24 और 6 कितने हो गए 30, तो ईंधन शिक्षा अन्य, ईंधन शिक्षा अन्य ये दिया है, ठीक है। पहले का आंसर क्या दिया है ईंधन प्लस शिक्षा प्लस अन्न, 3 का पूछा किन 3 का होगा, तो ईंधन कितना दिया है आपका 9, ठीक है, शिक्षा कितना दिया है 15 और अन्न कितना दिया है आपका 6, 9 और 6 15 और 9 24, 24 और 6 कितना हो गया 30%, 30% हमारा आ रहा है। अंश में पूछा है 108 अंश, ठीक है, 108 अंश जो होता है वो हमारा टोटल गोले का कितना होगा 30% होगा, क्योंकि पूरी जो है आपका जो है पूरा 360 अंश का होता है अंश में आपका डिग्री में, तो डिग्री में 108 360 का कितना है आपका 30%, या 3/10 है, 3/10 किसकी आ सकती है, 10 वैल्यू 100 की होगी तो 3 किसी होगी 30 की, तो 30% आपका देख लिया हमने। उस परिवार की कुल आय 25,000 है, परिवार की कुल आय कितनी दी है 25,000। दूसरा क्वेश्चन है कुल दी है 25,000, कितनी दी है 25,000, किसके बराबर होगी 100 के बराबर, किसके बराबर होगी 100 के बराबर, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई 250, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 250। अब ये कह रहा है किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ, किराया और भोजन देखो, किराया कितना दिया है 14% और आपका भोजन कितना दिया है 15%, 14 15 कितना हो गया 59, 250 इंटू 59, ठीक है। 25 निम्मा 225 का 5 जीरो लास्ट में दिया है, और 25 पंजे 125, 125 और 22 कितने हो गए 125 और आपके 22 147, ठीक है। 25 निम्मा 225 के 5 हासिल आ गए 22, और 25 पंजे 125, 125 और 22 कितने हो गए 147, तो 14,750 ये हो गया हमारा, ठीक है। शिक्षा और भोजन पर किए खर्च का अनुपात, तो शिक्षा पर कितना दिया है 15%, भोजन पर कितना दिया है 45%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो 15 1 15 15 तिया 45, कितने का आपका अनुपात दिया है 1:3, तो 1:3 किस में पहले में भोजन और आपका शिक्षा और भोजन का दिया था, पहले शिक्षा दिया है उसके बाद भोजन लेंगे, शिक्षा जो है भोजन का 3 गुना है 15 तिया 45। अब क्या किया गया किराए पर किया गया खर्च, किराए पर किया गया खर्च, किराए पर कितना हुआ है 14%, किराए पर कितना हुआ है 14%। ईंधन पर खर्च का कितना परसेंट है, ईंधन पर हुआ है 9, कितना परसेंट है इंटू 100, क्या करेंगे 1400/9, ठीक है। अब 9 से काटो 9 एकम 9 हो गए कितने 50, 9 पंजे 45, फिर आपका 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, 9 पंजे
45, ये हो गया 155.55। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 156%। क्या आएगा आंसर हमारा, 156% आएगा। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले अगर पाई चार्ट में आता है तो हम परसेंटेज जोड़ लेते हैं। इसमें ये मिस्टेक हुई है तो ये मिस्टेक हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ 15 लेंगे, ठीक है, कितना लेंगे यहाँ 15 लेंगे, तो आपका इसमें से कोई परसेंटेज आपका सही नहीं आएगा। 14 लेंगे तभी आएगा। और आपका ऊपर से ही पता है, आपका यहाँ पे दिया गया है शिक्षा और भोजन का उत्पादन, शिक्षा तो आपको 15 ही रखना है कि 15 के हिसाब से ऑप्शन मिलेगा 1 3, तो आपका वो वाला घटेगा कितना, 14। बाकी डाटा आपके सही है। ये हमारा जो ग्राफ दिया गया है, पाई चार्ट आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है अंश में। किस में दिया गया है, अंश में। तो पूरा गोला आप वहाँ मानते थे 100% का, तो यहाँ कितने का मानेंगे, 360 अंश का। ठीक है, अब यहाँ नाम नहीं दिए इसने, ये कह रहा है बसी हुई भूमि, तो यहाँ लिख लो बसी हुई भूमि है ये। ठीक है, अब ये वाला क्या दिया गया आपका, सड़क वाली है, किसका दिया है, सड़क का। बंजर भूमि ये दी है, बंजर भूमि। ठीक है, और ये दी गई है आपकी तर भूमि, पानी वाली तर भूमि। ठीक है, और गुड़ा गुड़ा वाली आपकी हो गई। ये वाली दी गई है आपकी कृषि भूमि। ये कौन सी वाली है, कृषि भूमि। किसकी है, आपकी कृषि भूमि दी गई है। अब हमने ये नाम डाल दिए तो हमें दिक्कत नहीं आएगी इसे सॉल्व करने में। ठीक है, अब हमें इसको पूरा पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। दिए गए पाई चार्ट में किसी गांव की भूमि को प्रदर्शित किया गया, पाई चार्ट का अध्ययन करके तथा इस पर आधारित 1 से 4 के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सड़कों के उपयोग में आई भूमि, सड़क वाली कितना दी गई है, क्या अंश दी गई है, ये दी गई है 20 अंश, ये आपका 60 अंश है, ये 70 अंश है। ठीक है, ये आपका दिया गया है 90 अंश और ये आपका 120 अंश। ठीक है, नहीं दिख रहे थे इसलिए हमने ये लिख दिए हैं। ये 20 अंश दिया गया, ये 60 अंश, ये 70, ये 90 और ये 120 दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है सड़कों के उपयोग में आई भूमि, सड़क वाले में कितनी आई है, 20 अंश। सड़क वाली कितनी है, 20 अंश है आपकी। बसी हुई भूमि का कितना परसेंट है, बसी हुई भूमि कितनी है, बसी हुई भूमि, बसी हुई भूमि कितनी है इसमें, बसी हुई भूमि आपकी दी है 60। कितनी दी है, 60। 20 60 का कितना परसेंट है, 20 ऊपर लेंगे 60 नीचे इंटू 100, 20 दिया 60, तो 33/1/3% आएगी। कितनी आएगी, 33/1/3%। यदि गांव का कुल क्षेत्रफल कितना दिया, 7200 एकड़। ये पहला क्वेश्चन है। बीस बट्टे 60 इंटू 100, 20 दिया 60, ये आ गया। ठीक है, अब आपका जो है ये दिया है ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है कुल आपका क्षेत्रफल दिया है 7200 एकड़। कितना दिया है, 7200 इंटू 100, 360 लेंगे, 7200 बट्टे 360, क्योंकि आपका ये डिग्री में दिया है तो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो कुल तर भूमि का क्षेत्र बताओ, तर भूमि का कितना दिया है, 70। 70 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 36 दूनी कितने होते हैं, 72। 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 20। कितनी आ रही है, 20। तो 7 दूनी 14, कितना आएगा, 1400 एकड़। कितना आएगा, 1400 एकड़। डी ऑप्शन आपका सही होगा। कितना आ जाएगा, 1400 एकड़। अगला क्वेश्चन दिया है कुल भूमि का कितना परसेंट कृषि में उपयोग लाया गया है, कृषि में कितने परसेंट आपका उपयोग आया है। तो कृषि वाला दिया है 90%। कितना दिया है, 90%। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। तो 90% की कितनी होगी, 90 अंश की कितनी होगी, परसेंट अंश में दिया है, तो 9 दूनी। कुल भूमि का कितना परसेंट कृषि में लाया गया है, तो कितना ले आया कृषि में आपका, 1800 एकड़। अब पूछा है परसेंट में कितना लाया गया है, तो परसेंट में 7200 तो आपका टोटल है, आपका कितना है टोटल, इसमें से 1800 इंटू क्या कर देंगे 100, परसेंट में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कटेंगे, 18 चौका
72 और 100/4 बराबर कितना आ जाएगा 25%। कितना आएगा 25%। कितना आएगा 25%। एक तरीका और है इसको निकालने का, कुल भूमि का कृषि में कितना है, तो कृषि में कितना दिया गया है 90 अंश दिया है, 360 का कितना परसेंट है इंटू 100, ये हमारा अंश के अंश में निकला 9 चौक 36 और 100/4 बराबर 25%। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा और लास्ट, बंजर भूमि का कृषि से अनुपात कितना है, तो बंजर भूमि दी है 120 अंश, अनुपात कृषि भूमि से कितना अनुपात है, कृषि दी है 90। ठीक है, तो 3 तरह का 9, 3 चौक 12, 4/3, 4/3। तो पहला क्वेश्चन आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा आपके डिग्री में दिए गए हैं और परसेंट में इसने पूछा है, इसका परसेंट पूछा है। ठीक है, तो परसेंट में आपका 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो संख्या निकाल लो, संख्या नहीं निकाल पा रहे तो परसेंट अंश का अंश में लगा के हम परसेंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट DI देखेंगे, ये दिया गया है आपका, ये जो दिया गया है यहाँ पर एक जो है यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को परसेंट में निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। परिवार की कुल मासिक आय 33,650 दी है। कितनी दी है 33,650 दी गई है, और कह रहा है एक परिवार का घरेलू व्यय को परसेंट में निरूपित किया गया है। तो ए आपका कितना दिया है 25%, कितना दिया है 25%, बी दिया है आपका 18%, और सी दिया है आपका 9%, और डी दिया है आपका 23%, ई दिया है 13%, और एफ दिया है 12%। ये ई है और ये आपका एफ है, डी सी बी और आपका ए। हमने ये बड़े बड़े में लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके 6 चीज दी गई हैं आपकी, और इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है घर का प्रतिमाह किराया कितना है, घर का प्रतिमाह किराया कितना है। तो किराया कितना दिया है 18%, क्योंकि घर के किराए पर व्यय ये दिया है बी नंबर वाला, तो बी में कितना दिया है 18%। तो पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा और ये आपका 5वां। घर का प्रतिमाह किराया कितना है, तो किराया पूछा है तो हमें क्या करना है 33,650 का कितना लेंगे हम 18%, 18/100, 18×5 90, 2 जीरो आएंगे वो कट जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। 18×5 90, 0, 18 छिंगे 108, 108 और 9 कितने हो गए 108 और 9 17, 8 और 9 कितने हो गए 17। तो हमारा 17 वाला केवल एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है, और वो कौन सा मिल रहा है 7 वाला ये, क्योंकि बट्टे आपके 100 करेंगे तो 0 0 कट जाएंगे, तो कितना लास्ट अंक आ रहा है 100, 7 आ रहा है, 7 ना इसमें है ना इसमें, इसमें, तो हमारा ये आंसर होगा। ग्राफ कभी भी सॉल्व करें, ग्राफ कभी भी सॉल्व करें तो हमें इकाई अंक का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पहले पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। डाटा आपके ज़्यादा बड़े बड़े हों तो उन्हें हम जो है इकाई अंक के हिसाब से सॉल्व करके आंसर लगा सकते हैं। इससे हमारा क्या है समय की बचत हो जाएगी। अब कह रहा है भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि भुगतान करने के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है। मासिक आय क्या बचेगी, तो ये कह रहा है भविष्य निधि के रूप में, भविष्य निधि क्या नंबर पे आपका भविष्य नंबर एफ नंबर है, तो क्या दिया है 12%। ठीक है, और घर के किराए की राशि, घर का किराया कितना है, घर का जो किराया है, किराया कौन सा बी नंबर वाला कितना दिया है 18%। कितना हो गया आपका दोनों मिला के 30% क्या हो रहा है खर्च हो रहा है। तो यहां से कितना बच रहा होगा दोनों से मिला के, दोनों से मिला के कितना बचेगा हमारा, यहां से 30% खर्चा हो रहा है, तो भाई बचत कितनी बची 70% बचेगा। कितना बचेगा 70% क्या हो रही है बचत, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि भुगतान करने के बाद परिवार की सकल मासिक आय की बचती है। ये 2 खर्च होंगे तो कितनी बचेगी आपकी, तो दोनों मिला के 30% खर्च होगा, कितनी बचेगी आपकी 70%। और 70% अब निकाल लो, किसका निकालेंगे बचत के हिसाब से 33,650 इंटू 70/100, 0 से 0 का 7 पन्ना 35 पॉइंट में आएगा आपका, कितना दिया है
33,650, 5 और भी है का 70%, 2 जीरो आपके पूरे पूरे कटे गए। 7 पन्ना 35 के 5 और आपके 7 छिंग 42 और 3 45, 7 तिया 21 और 4 25। 555 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है 555। तो ये हमारा आंसर होगा। इसमें आपका 1 5 है, इसमें आपका 1 5 है, इसमें 2 5 है, हटा दिए हमने। ठीक है, ये होगा क्योंकि इसमें आपका 7 का पूरा गुणा करेंगे तो आपका लंबा जाएगा। हमारे 3 5 तक देख लिए, 3 5 हमारे इसी में तो हमारा आंसर हो गया। भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कितनी है? भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कितनी है आपकी? आपका एफ, भविष्य निधि में वार्षिक बचत कितना है आपका? एफ दिया है 12%, तो 33,650 का 12%। तो हम क्या करेंगे? 12 पंजे 60, जीरो आएगा। ठीक है, और 1 जीरो ये है ही, 2 जीरो कट जाएंगे आपके। 12 छिंगे 72, 72 और 5 कितने होते हैं आपके? 72 और 5 कितने होते हैं? 76, 76 के 6 और 12 तिया 36, 36 और आपके 7 कितने हो गए? 36 हो गए 43, कितना आएगा? 3। 36 आपके किस ऑप्शन में आ रहा है? भविष्य निधि में वार्षिक बचत पूछी है आपकी। गुणा आपका गलत हो रहा है। 12 पंजे 60 पूरा ही कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 पंजे 60 का 12 पंजे 60 का जीरो, 12 छिंगे 72, 72 और 6, 12 पंजे 60 के जीरो और 12 छिंगे 72 और 6 कितने हो गए आपके? 78। ठीक है, तो 8 किसके लास्ट में आ रहा है? हाँ, इसमें आपका एक दिक्कत है, इसने क्या है? भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत। कितनी? वार्षिक बचत हमारा 12 पंजे 60 आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, और ये किया 12 पंजे 60 का जीरो, बच्चे कितने? 12 छिंगे 72, 72 और आपके 6 78 हो गए। 12 तिया 36, 36 7 43, 12 तिया 36 और 3, 36 और 3 कितने हो गए? 12 पंजे 60, 12 छिंगे 72, 78, 12 तिया 36 और आपके 7 43, हासिल आगे 4, 12 तिया 36 4 40 और ये आपका 1 जीरो और होगा, 100 होगा। तो कितना आ रहा है आपका? 40 38 आ रहा है। ये बचत जो आ रही है वो कौन सी आ रही है? हमारी मासिक आ रही है। मासिक कौन सी आ रही है? मासिक। बस हमने क्वेश्चन गड़बड़ ये कर ली कि हमारा इसमें दिया है वार्षिक बचत और यहाँ पे क्या दिया है? मासिक आय। तो महीने की आय के हिसाब से बचत होगी कितनी? 4038। अब वो कह रहा है वार्षिक, तो वार्षिक भाई कैसे निकालेंगे? वार्षिक के लिए हमें 12 महीने का गुणा करेंगे। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36, 36 और 9 कितने हो गए? 36 और 9 45। 56 किसके लास्ट में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है 56, इसमें भी 56 आ रहा है। एक अंक और देख लो, 12 तिया 36 और ये 45, 12 अट्ठे 96 और 12 तिया 36 और 9 45 और 45 के पूरे 45। 456 किस में आ रहा है? इस वाले में आ रहा है। तो क्या आएगी? वार्षिक परिवार निधि के रूप में वार्षिक बचत पूछी है, तो 48,456 आएगी। परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रतिमाह व्यय करने वाली धनराशि कितनी है? परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन, भोजन और मनोरंजन आप देखो कहाँ पर दिया है? भोजन और मनोरंजन ए और सी में। ए कितना दिया है? 25 और सी कितना दिया है? 9। 25 और 9 कितने हो गए आपके? 34। बस आपका जो है चौथा क्वेश्चन दिया है 33,650 का 34% इंटू 100। आपका जो है आंसर आ जाएगा इसका 34% निकालेंगे 11,441। कितना आ जाएगा? 11,441। इसको सॉल्व कर लेना। क्या लगाएंगे? 11,441। यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि में सम्मिलित होने करते हुए परिवार की बचत कितनी होती? भाई बच्चे नहीं होंगे तो बच्चों, डी वाला ऑप्शन जो दिया है बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर व्यय, तो डी में आपका कितना दिया है?
ये दिया है आपका 23%, मतलब 23% की आपकी क्या है बचत हो जाएगी। और बचत हमारी भविष्य निधि में कितनी हो रही है अभी, भविष्य निधि में 12% की हो रही है। कितने की हो रही है, 12% की। तो आपका 12 और 23, 12% और आपका 23%, 12 प्लस 23 की बचत होने लगेगी। ये तो आपका ऐप वाला क्या दिया, भविष्य निधि के रूप में बचत। अगर बच्चे नहीं होंगे तो ये भी हमारा बचेगा, तो बचत कितनी हो जाएगी 35%। कितनी हो जाएगी 35%। हमने 34 का डाटा अभी निकाला है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, वो आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो पॉइंट में एक 0 से 0 कटा, 1% की वैल्यू इतनी आएगी, तो इसी में हम जोड़ लें। कितना जोड़ लें, 50 पैसे तो आना ही आना है। और कितना 336, 336, 6 और 1 7, और 4 1 7, और 4 और 3 7। ठीक है, तो कितनी आएगी 777 50 आ रहा है ना, 777 50 आपका इसमें है। ये क्वेश्चन आपका दिमाग लगाने वाला है केवल। जब हम ये भोजन परिवार का निकाल चुके हैं, 34% की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हमारा 34% आपका 11,441 से आपका थोड़ा बढ़ेगा। 11,441 से कितना बढ़ेगा, 1% कितना होगा 336.50 पैसा। 336 रुपया 50 पैसा जोड़ेंगे तो आपका 11,777 रुपया 50 पैसा आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन आपका, इसके थोड़े क्वेश्चन टिपिकल इसलिए हो रहा है कि आपके उधर जो 33,650 है वो आपका जीरो नहीं दिए हैं। 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 होता तो आपकी चीज़ें आसान होती। उसने आपका एक लास्ट में एक जीरो दिया है, इसलिए आपकी कैलकुलेशन टफ हो रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जल्दी स्पेसिंग करना सीखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मैन होती है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है। अब हमारे बात आती है हमने किसकी, अंश वाले की। अंश वाले में ये आपका ग्राफ दिया गया है, देखेंगे 18,000 रुपये मासिक आय वाले किसी व्यक्ति की मासिक बजट प्लान निम्नलिखित प्रतारिक में दिया गया है, 1 से 5 तक के उत्तर देने हैं। ठीक है, 18,000 मासिक आय, 18,000 किसके बराबर होगी 360 के बराबर। किसके बराबर 360। अब 0 से 0, 18 दूनी 36, 100 बट्टे 2 बचा। 1 डिग्री की वैल्यू आ रही है 50। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है 50 आएगी। ये हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब हमें इस फायदा ये हो गया, 50 के गुणा सब में कर दो, सब आपके रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन सब में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जो हमसे पूछा जाएगा हम उसका आंसर देंगे। शिक्षा पर मासिक व्यय, किराए के मासिक व्यय से कितना अधिक है, तो शिक्षा पर देखो भाई कितना दिया है, शिक्षा पर कितना दिया है 65%। कितना दिया है 65%। और किराए पर कितना दिया है, किराए पर दिया है 70%। किराए पर कितना दिया है 70% के अंश में दिया है। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 5 डिग्री का। कितने का 5 डिग्री का। तो हम 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, 1 डिग्री की वैल्यू 50 और 5 डिग्री की पूछे 25, 250 रुपये का अंतर आएगा दोनों की इनकम में। दोनों की इनकम में कितने का अंतर आएगा 250 रुपये का। क्योंकि इनके जो है किराया और शिक्षा में अंतर कितने का आ रहा है 5 डिग्री का। 1 डिग्री बराबर 50 हमने निकाला है, तो 5 आपका डिग्री बताना है। 5 डिग्री बराबर कितना होगा 25, 250 रुपये। किराए पर व्यय विभिन्न उद्देश्यों व्यय से कितना अधिक है, परसेंट में पूछा है। किराए पर व्यय कितना है देखो 70। दूसरा क्वेश्चन है, पहला ये है किराए पर व्यय कितना दिया है भाई, किराए पर लिख लो कितना दिया है किराए पर। किराए पर दिया है आपका 70 अंश। किराए पर कितना दिया है 70 अंश। विविध उद्देश्यों पर व्यय से विविध वाला कितना दिया है 40। कितना दिया है 40 डिग्री विविध वाला। कह रहा है विविध उद्देश्यों के व्यय से कितना अधिक है, ये इससे कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है, कितना ज़्यादा है आपका 30 ही तो ज़्यादा है। और कितने से 40 से इंटू 100। ठीक है, 25 चौका 100 और 25 दिया 75% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है आपका, कितना ज़्यादा होगा आपका ये 75%। अगला क्वेश्चन दिया है विविध पर मासिक व्यय कितना हुआ है। विविध वाला कितना दिया है, विविध वाला दिया है 40, तो 25 चौका 100, 2000 रुपये। ठीक है, विविध वाला कितना दिया है, ये 40 अंश है, ये 105 अंश है, और ये आपका 70 है, और ये आपका 65 है, और ये आपका 80 है। तो विविध वाला कितना दिया है 40। तीसरा क्वेश्चन था आपका ये विविध पर मासिक व्यय। ठीक है, तो 1 डिग्री की वैल्यू 50 थी, 50 इंटू 40, तो 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 2000 रुपये।
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000 रुपये। तो 2000 रुपये आ गया। भोजन पर मासिक व्यय कितना है, तो भोजन व्यय कितना दिया है, भोजन का दिया है 105, तो 50 × 105, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 55 25 और 5 एकम 5 जीरो लगा देंगे, 5250 रुपये। कितना आ जाएगा, 5250 रुपये। मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है, मासिक बचत कितनी दी है, 80। मासिक बचत कितनी दी है, 5 नंबर क्वेश्चन है 80। और शिक्षा वाला कितना दिया है, शिक्षा वाला दिया है 65। तो कितनी ज़्यादा है, 15। और 15 ज़्यादा तो 15 पन्ना 75, कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 700 रुपये। 15 पन्ना 75, 750 रुपये। कितनी, 750 रुपये। ठीक है। इस ग्राफ के डाटा आपके आसान तो आपका ये जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि 18,000 दिया है और 360 की वैल्यू होगी, तो 1% की वैल्यू यहाँ से हमने 50 निकाल ली और 50 के हिसाब से सारे डाटा बहुत जल्दी सॉल्व हो गए, इसमें कोई समय नहीं लगा आपका। ठीक है। आज का आपका लास्ट ग्राफ है, ये आपका डिग्री में दिया गया है। तो पाई चार्ट के हमने जो है 5 से आपके जो है 7-8 ग्राफ हमने करा दिए, और इन्हीं के आधार पे आपके डबल ग्राफ वाले भी आते हैं, डबल पाई चार्ट वाले आते हैं, उसके डाटा अलग दिए होते हैं, उसके अलग दिए होते हैं। तो वो भी हम क्वेश्चन इसी के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं, उनमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। कल की हमारी जो क्लास होगी या नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपकी रेखा चित्र पे। आपका ग्राफ आपका ऐसे बना होता है, ये आपके लाइन वाले आपके दिए होते हैं, 2 लाइनें दी होती हैं अलग अलग आपकी। ठीक है। तो इनमें पूछता है आपके डाटा इधर दिए होंगे, इधर दिए होंगे, इधर दिए होंगे। तो ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार बहुत आए थे, तो इनमें बच्चों ने कन्फ्यूजन इसलिए हुआ था कि दोनों लाइनें एक जैसी दिखाई दे रही थी, तो ये नहीं पता चल रहा था कौन सा डाटा किसका है, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ था। लेकिन वो क्वेश्चन जब आपके प्रैक्टिस सेट में या फिर जो है सॉल्व पेपर में आए थे, तो उसमें लाइनें आपकी अलग अलग दी गई थी, तो आपका जल्दी हमारे तो सॉल्व हो गए थे, एग्जाम में दिक्कत हुई थी। तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो पढ़ाएंगे तो रेखा चित्र वाले क्वेश्चन पढ़ाएंगे, कम से कम 8 से 10 ग्राफ पढ़ाएंगे, और आपके 8 से 10 ग्राफ होंगे तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। आपका एग्जाम 28 और आपका 29 तारीख को, तब तक हमें जो 6 तरह के ग्राफ बताए थे उन सब के बारे में आपकी डिटेल में चर्चा होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के हिसाब से भी क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात होगी। और इन्हीं में से आपका कोई ना कोई ग्राफ, देखो हमने बता दिया है परसेंटेज, आपका औसत और आपका अनुपात, इन 3 के हिसाब से क्वेश्चन सेटल होते हैं। वो चाहे 5 में से या कैसा भी ग्राफ आ जाए, उनको आपको करना उसी के हिसाब से है। थोड़ी चीज़ें टिपिकल होंगी सबके लिए होंगी, आसान होंगी सबके लिए होंगी। अगर ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन हो रही है तो इन 5 में से एक क्वेश्चन का ज़्यादा कठिन हो तो उसे छोड़ दो, 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर के ग्राफ आएंगे, 17-18 क्वेश्चन हो जाएं, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समय आपका बच जाए, अगर आपका समय बचता है तो आप उससे जो है इंग्लिश का पैसेज है, समय लगेगा उसमें छांटने में, हिंदी के पैसे हैं उसमें समय लगेगा, तो आप उधर यूज कर सकते हैं समय का। मैथ के 25 क्वेश्चन है तो उसकी टाइमिंग आप मैनेज कर लीजिएगा, हमें 25 क्वेश्चन 20 मिनट में लगाना है या 30 मिनट में या 25 में। जीएस आपकी 50 नंबर की है तो 50 क्वेश्चनों के लिए हमें 25 मिनट देने या 30 मिनट देने, सबसे ज़्यादा समय आपको वहीं से बचाना है। हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के आपके ग्राफ, 10 नंबर के पैसेज होंगे, तो वो 15 नंबर कितनी जल्दी सॉल्व करनी है, और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन में कितना समय लेना है या इंग्लिश वालों में कितना लेना है, हमें टाइम मैनेज कर लेना है अपना पूरा। जीएस का आपको बहुत अच्छी आती है तो आप उसको बहुत कम समय में कर लेंगे, नहीं आती है सोचेंगे, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, सोचेंगे, इधर उधर देखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो समय बर्बाद नहीं करना है, आपकी तैयारी बेहतर है। अगर 50 नंबर की जीएस आ रही है तो आपको 35-40 क्वेश्चन लगा सकते हो अच्छे एक्यूरेसी के हिसाब से, तो उतने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर जो 50 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपके जो है 40 प्लस होने चाहिए। ठीक है। 40 और 35 आपके 75 स्कोर होता है, 75-80 नॉर्मल बच्चे का 70 से ऊपर होना चाहिए। और जो बच्चे बेटर कर सकते हैं तो 50 में से 45 इधर लगाओ, और जीएस वाले भी 35 और 40 से कम मत लगाओ, 80 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। तो हम स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे चीज़ों को, मतलब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाएंगे किस में हमें कितना करना है। 5 नंबर की साइंस आएगी 4 कर लो, 5 नंबर का संविधान आएगा 4 कर लो, ज्योग्राफी आएगी 5 नंबर की 4 कर लो, इकोनॉमिक्स आएगी 5 नंबर की 4 कर लो। इस 20 में से आपके 15-16 क्वेश्चन हो जाएं। 10 नंबर का इतिहास आएगा 8 कर लो। ठीक है। और आपकी जो स्ट्रेटेजी के 10 नंबर की आएगी, और पूरे हो रहे हैं तो पूरे कर लो, जितने हो रहे हैं उतने कर लो, आपकी दिक्कत ना हो। करंट अफेयर आएगी तो करंट आपने बहुत अच्छी तैयार कर रखी है, सारे चीज़ें आपको पता हैं, तो 10 में से आपके 7-8 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। तो जीएस से 50 में से एक नंबर उधर छोड़ेंगे। ठीक है। तो 20 में से आपके 15-16 उधर हो जाएंगे, और आपके 30 में से आपके 24-25 इधर हो जाएँ, तो आपका जीएस का भी स्कोर 50 में से 40, 35, 40 आपका हो सकता है। तो हमें जो है टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है।
प्रैक्टिस सेट देते टाइम भी आपको होपलेस नहीं होना है कि हम क्या करें, कुछ नहीं आता है। आप शांत दिमाग रखें और शांत दिमाग के हिसाब से आपको ये देखना है कि हमें जो अपना आ रहा है, जितना हमने तैयार किया है, अपना नेचर जितना आ रहा है आप उस पर कंसंट्रेट करें, तब भी आपका पेपर कुछ ना कुछ अटैम्प्ट होगा। यहाँ पे कोई मेरिट नहीं बढ़ रही है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप जो है 60% 70% तक लेके आते हैं तो जितनी सारी वैकेंसियाँ आएंगी पैट के थ्रू, उनमें आपके जो है सेलेक्ट उसमें जो है क्वालिफाइंग के आपके अच्छे चांस रहेंगे कि वो आपका 60% से ऊपर ले रहा है। अभी आपका वीडियो वाली जगह आई थी तो 2022 वाले पैट से आई थी, तो उसमें उन्होंने 69 पॉइंट कुछ रखा था ओबीसी के लिए, जनरल के लिए इतना रखा था, एससी के लिए थोड़ा कम था, एसटी के लिए थोड़ा कम था, तो 100 में से आपका 69 रखा गया है। टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी 60% लेते हैं क्वालिफाइंग, ये आपका उससे भी ऊपर है। और भी एक आध दो वैकेंसी है तो उसमें आपका 80% तक पैट के स्कोर लिए गए थे। तो आप जो है ये ना सोचिए कि क्वालिफाई एग्जाम है तो हम 50% कराएंगे, पास हो जाएंगे। 50% नहीं करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है। अच्छे नंबर आएंगे तो आपको आने वाले जो एग्जाम है उनमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप जो एक रणनीति, सटीक रणनीति के हिसाब से काम करेंगे तो आपका जो है बेटर रिजल्ट आएगा और बेटर आपकी जो है पढ़ाई होगी। अब ये नहीं आप किताब खोल के पूरे दिन रट्टा मार रहे हैं, कुछ नहीं, आप एक प्लान के हिसाब से काम कीजिए कि 5-5 नंबर वाले सब्जेक्ट है उनको कम समय दीजिए, 10-10 वाले आपकी जो चीज़ें आ रही हैं उनको ज़्यादा देंगे, 25 नंबर 20 नंबर ग्राफ और 5 का मैथ आ रहा है उसको भी समय देंगे, हिंदी के 10 कुछ ग्राफ के क्वेश्चन मतलब 10 पैसे के क्वेश्चन आएंगे उनको भी छाटेंगे, और 5 हिंदी के आएंगे उन्हें भी देखेंगे, रीजनिंग के 5 आ रहे हैं उन्हें भी देखेंगे, और जो ज़्यादा बेटर आपका तैयारी है वो इंग्लिश के 5 आ रहे हैं उनकी भी कोशिश करेंगे। 1-2 नंबर पैसे से मिल जाएगा आपको 2 क्वेश्चन, और आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे, और वो क्वेश्चन आपके नॉर्मल होंगे, आप पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़िए आपने थोड़ी बहुत तो उसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखेंगे ये दिया है आपका 120, ये दिया है 20, ये हम करा चुके हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये हमने अभी करा दिया था। तो आज के लिए इतना ही, तैयारी में लगे रहिए। मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी लग रही है ना ज़्यादा सर्दी है, ना मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है, और नाइट का समय जब हमारा रात का समय होता है तो एक वातावरण अच्छा मिलता है पढ़ाई के लिए। और हमें जो है अगर सुबह आप उठ के पढ़ सको, अगर सुबह उठ के पढ़ सको तो 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक पढ़ो, क्योंकि आप जब सोने के बाद उठते हैं तो हमारा जो माइंड होता है दिन भर का भाग दौड़ से थका हुआ होता है, बिल्कुल माइंड स्थिर होगा, हमें माइंड में कोई चीज़ें नहीं चल रही होंगी, कोई चीज़ नहीं चल रही होंगी, तो आप सीधे पढ़ेंगे तो वो आपका 100% समझ में आएगा। कितना? 100%। और जब आप क्लास पढ़ के जाते हैं या पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका 20% या 10% माइंड काम करता है, तो आपकी 10% में आप क्या चीज़ें समझ पाओगे? कुछ नहीं, फिर तो ये होता है पढ़ने पलटना होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करोगे हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर एक व्यक्ति आपका ये है, हमारा माइंड जो है ये मान लो सड़क का चौराहा बन जाता है दिन में, क्योंकि इधर से भी वाहन जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से जा रहा है। अगर यहाँ कोई बच्चा बैठ के पढ़े तो वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। और हम भी अगर पूरे दिन की भागदौड़ करते रहेंगे, पूरे दिन की भागदौड़ करते रहेंगे तो माइंड इतना थक जाएगा हमारा कि हम जो है कुछ पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। यहाँ बैठा हुआ बच्चा नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि इतना शोरगुल होगा और माइंड जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। हम भी पूरे दिन पढ़ते हैं, आप बाहर गए, थकान, आपका ये काम वो काम, जितने सारे काम करते हैं, और तुरंत काम करने वाले किताब खोलते तो आपको 5% भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो आप कितनी विद्वान हो तब भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए कि हम जो है अपना जो समय है केवल पढ़ाई में ही दें, और पढ़ाई में आप देंगे तो पढ़ाई से जुड़े हुए पढ़ाई में समय देंगे। और जो है माइंड की वीकनेस है ना, उसके लिए आप जो है ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, ठीक है, जूस वूस पी सकते हैं, और जो ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको एनर्जी मिले। ये ना खाएं कि आपका जो है पेट खराब हो जाए और जो है दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। थोड़ा शरीर के लिए भी रिलैक्स दीजिए, प्रॉपर सोएं, 5-6 घंटे की नींद जरूर पूरी कीजिए। नींद पूरी नहीं होगी तब भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि माइंड थका हुआ होगा तब भी वर्क नहीं करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।